आजादी के बाद बेगूसराय का चौतरफा विकास हुआ है, लेकिन बेगूसराय के रतनपुर प्राइमरी स्कूल की तस्वीर अब तक नहीं बदली है। 1949 में स्थापित रतनपुर प्राथमिक विद्यालय का भवन आज भी खपरेल का बना हुआ है। खपरेल भवन की हालत भी जर्जर हो चुकी है। बरसात के मौसम में स्कूल की छत से पानी टपकता रहता है। इससे शिक्षकों के साथ साथ छात्रों में भी डर का माहौल बना रहता है। खपरेल के मकान में एक बड़ा हॉल है। इसी में पहले से लेकर 5वीं कक्षा के छात्रों की पढ़ाई होती है। हाल में 2 दिशा में 2 ब्लैक बोर्ड लगा है, जिसमें एक ब्लैक बोर्ड पर पहली, दूसरी और तीसरी क्लास की पढ़ाई होती है, वहीं दूसरे बोर्ड पर चौथी और 5वीं क्लास की पढ़ाई होती है। इस समस्या से परेशान बच्चों ने भी अपना दुखड़ा सुनाया। मेरा नाम शिवम कुमार है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर एक ही रूम में सब बच्चे रहते हैं, शोर होते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। और क्या दिक्कत है? और पानी चूते रहता है बरसात के मौसम। एक ही रूम में सारा क्लास होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर ही पानी चूते रहता है, ये परेशानी है। और एक ही क्लास में सब पढ़ते हैं, इसीलिए शोर रहता है और कुछ समझ में नहीं आता। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? क्या परेशानी होती है? मेरा नाम है रचना कुमारी। हम 4th क्लास में पढ़ते हैं। एक ही रूम है, सब बच्चा पढ़ता है, बहुत हल्ला होता है, हम सबको समझ नहीं आता है कुछ। यहाँ पर ही बहुत दिक्कत है, लेकिन बहुत पानी और पड़ता है तो यहीं छूता है और बैग और पूरा भीग जाता है, कुछ समझ नहीं आता। वहीं शिक्षक गणेश गुणवंत और शिक्षिका शिवानी कुमारी ने बताया कि खपरेल का भवन जर्जर हो गया है। उन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूल का नया भवन बनाने का आग्रह किया है। यह प्राथमिक विद्यालय रतनपुर है और यहाँ पर मात्र एक वर्ग कक्ष है, एक हॉल है जो कि खपरेल है और बहुत ही पुराना है। और इसी एक रूम में 5 वर्गों की वर्ग संचालन, 5 वर्गों का वर्ग संचालन होता है और जर्जर अवस्था में ये स्कूल है। इसका भवन बहुत पुराना है, खपरेल है। आंधी पानी आने के बाद, बारिश आने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी भी टपकता है, जहाँ तहाँ पानी लग भी जाता है। और एक साथ सारे क्लास का संचालन एक रूम में होने से दिक्कत होता है, बच्चों को भी पढ़ने में दिक्कत होता है और शिक्षकों को भी पढ़ाने में दिक्कत होता है। तो मेरा विभाग से ये आग्रह है कि हम लोग के लिए कम से कम वर्ग कक्ष, अलग अलग वर्ग कक्ष की व्यवस्था की जाए, ताकि बच्चों को भी पढ़ने में और शिक्षकों को भी पढ़ाने में अच्छा रहे। आंधी तूफान में पानी छूता है तो क्या कोई खतरा है? हाँ, जब आंधी तूफान तेज आता है तो डर बना रहता है हमेशा। जो जर्जर अवस्था में भवन है, कहीं ऊपर से कुछ गिर जाए, बच्चों मन में शंका बनी रहती है और कभी कभी खपड़ा का टुकड़ा गिरता भी है। कमरा तो नहीं है सर, एक हॉल है। हॉल में 4-5 क्लास चलता है, उसी में हम बच्चा किसी तरह एडजस्ट करते हैं। क्या समस्या होती है? समस्या बारिश जब होती है तो पानी होता है, बच्चा एक साथ पढ़ने में दिक्कत होता है। हल्ला ज्यादा होती है, पढ़ नहीं पाता है। समस्या यही होता है। विभाग इसकी व्यवस्था कर। वहीं प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि कई बार विभाग को लिखा गया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि खपरेल का जर्जर भवन गिरने का डर बना रहता है। विद्यालय जो है ये खपरेल का विद्यालय है और भवन एक ही 2 कमरा है, मतलब हॉल टाइप का है। इसमें जो है सो 5 क्लास चलता है। एक में जो है सो 4-5 और दूसरे में 1-2-3 और स्थिति बहुत ही जर्जर है। खपरेल का भवन है, बरसात के दिनों में कठिनाई होती है। वर्षा आने के बाद छप्पर से पानी चूता है। चूने की स्थिति में विद्यार्थी सही से बैठ नहीं पाता है और भवन का भी जो है सो स्थिति गड़बड़े है। किस समय गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। हम विभाग को भी लिख करके दिए हैं, लेकिन उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। नामांकित बच्चा जितना है, अगर आ जाता है तो बैठने की भी समस्या हो जाती है। इसलिए जो है तो भवन बनवाने का तो बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रशासनिक के द्वारा जो है नहीं
बन सका। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने फंड आने पर स्कूल की कायापलट करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि इंजीनियर को भेजकर इस स्कूल के भवन की भी जांच कराई जाएगी। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी इस स्कूल की तस्वीर जरूर बदलेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।